गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 8 का पाठ 4 उठो धरा के अमर सपूतों पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, ये एक काव्य है जो कि हमारा देश जब स्वतंत्र हुआ था ना बेटा, 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था, आज़ाद हुआ था, जिसे हम इंडिपेंडेंस डे बोलते हैं। ये काव्य, ये कविता द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी कवि ने उसी टाइम लिखी हुई है। कब? जब हम बरसों की गुलामी के बाद, हम कितने लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेज़ों के गुलाम रहे थे और हमने इतनी अनगिनत मतलब इतनी परेशानियां झेली। हमने तो नहीं झेली, हमें तो ये आज़ादी विरासत में मिली है, लेकिन हमारे ऐसे बहुत सारे देशभक्त थे जिनके प्रयासों से, जिन्होंने अपना बलिदान देकर हमको ये आज़ादी विरासत में दी। तो हमको उनको कोटि कोटि नमन करना चाहिए और अपनी इस आज़ादी को, अपने देश को सही सलामत रखने के लिए उसके प्रति अपने कर्तव्य को पूर्णतया निभाना चाहिए। कैसे? निष्ठापूर्वक। ठीक है, हमको अपने देश के अपोजिट रहकर कोई भी काम ऐसा नहीं करना है जिससे हमारी भारत माता का और हमारे देश का सर नीचा हो। हमें हमेशा ऐसे अच्छे और अच्छे काम करने हैं, सच्चे काम करने हैं, जिससे हमारे परिवार का, माता पिता का और देश का गौरव बढ़े, उनका सर गर्व से ऊंचा रहे। तो ये कविता, जब बरसों तक हमारे देश भारतवासी गुलाम रहे और अंग्रेज़ों ने बहुत सारे कष्ट दिए, बहुत सी यातनाएं दी, उन्हें जेल में बंद करा, हमारे साथ इतना दुर्व्यवहार किया कि हमारे भारतवासी परेशान हो चुके थे। इतने उन्होंने कष्ट झेले, उस वक्त उनका जो मन का जोश था, उत्साह था, वो सब कुछ मुरझा गया था। उसके बाद उस जोश को वापस लाने के लिए कवि ने स्वतंत्रता के बाद ये कविता लिखी कि हे देश के। अब वो इस कविता के अंदर कवि द्वारका प्रसाद माहेश्वरी जी देश के अमर सपूतों को संदेश दे रहे हैं कि तुम उठो, जागो और जो देश का मतलब हमारा निर्माण वापस से उस देश को यथा स्थिति में वापस लाओ। जो कि पहले सोने की चिड़िया कहलाता था ना, वैसे ही यथा स्थिति में उसी तरह से हमारे भारत का वापस से नव निर्माण करो। ओके, तो चलो अब मैं कविता को गा कर पहले आपको सुनाती हूँ, फिर हम इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो, जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति, नव प्राण भरो। नई प्रातः नई बात है, नई किरण है ज्योति नई, नई उमंगे नई तरंगे, नई आस है सांस नई, युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। इतना मैं पहले आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, कवि कहते हैं कि हे भारत माता के अमर सपूतों, उठो और अपनी आलस्य की निद्रा को त्याग दो, अब छोड़ दो। अब हमें अपने देश का नव निर्माण करने के लिए, पुनः विकास करने के लिए उठ जाना है और आगे बढ़ना है। ठीक है, तो कवि कहते हैं कि हे भारत माता के अमर सपूतों, गुलामी की रात बीत चुकी है, मतलब हम वापस आज़ाद हो चुके हैं, हमारा देश आज़ाद हो चुका है। अब हमारे ऊपर किसी का अधिकार नहीं है, हम अपनी स्वतंत्रता से जो चाहे वो कर सकते हैं। तो हमको अपने देश की इस आज़ादी के लिए, देश के नव निर्माण के लिए हमको क्या क्या सहयोग देने हैं, तो वो अपने देश के अमर सपूतों को बोलते हैं कि उठ जाओ, जागो और जन जन के जीवन में फिर से। वो कहते हैं कि जन जन मीन्स लोगों के, जन जीवन में, लोगों के मनों में वापस से नव स्फूर्ति और नव प्राण भरो। जो कि गुलामी के कारण, अंग्रेज़ों के दबाव में, अत्याचार से मुरझा चुके हैं, उनके मन में कोई जोश नहीं है। आप उनको वापस से उनके मन में नव स्फूर्ति डालो, नव प्राण डालो और इस देश का पुनः निर्माण करने में सहयोग दो। ओके, कवि कहते हैं कि नई प्रात है, नई बात है। अब वो कहते हैं कि गुलामी की रात तो है नहीं, इसलिए नई सुबह हो चुकी है हम सब के लिए, मतलब कुछ ना कुछ नया करने का यह इससे अच्छा अवसर अब
नहीं मिलेगा। इसलिए हमको कुछ नया करने में जुट जाना है, लग जाना है। और हमारे देश का नवनिर्माण करना हम सबका कर्तव्य है, इसलिए ये किसी एक का नहीं है, इसलिए इसमें हमको सबको लग जाना है, कार्यरत हो जाना है। तो नई प्रातः है, नई बात है, सभी लोगों में आज़ादी की नई सुबह में क्या हो रही है, नई नई चर्चाएं हो रही है, और फिर उनके मनों में, विचारों में नई चेतना जागी हुई है, ठीक है, नई ज्योति है, नया प्रकाश फैला है उनके मन में। तो वो प्रकाश वापस पुनः से दब ना जाए, तो आपको उसको उत्साह और जोश देते हुए उन्हें आगे बढ़ाना है और उसको हमारे देश के नव निर्माण में सही समय पर, सही जगह पर लगाना है। तो वो काम कौन कर सकता है? देश के अमर सपूत कर सकते हैं, जो देश के नवयुवक हैं वो कर सकते हैं, उन्हें करना है ना। नई आस है, फिर है नई उमंगे, नई तरंगे, सबके अंदर मतलब नए प्रकाश का सब लोग क्या कर रहे हैं? अनुभव कर रहे हैं। सभी लोग कुछ, सबको नया नया लग रहा है, सुबह नई है, प्रातः नई है, नई प्रात है, नई सांस है और नई आस है, सभी के मन में नई नई आशाएं हैं। आज सारे देशवासी, क्योंकि गुलामी की रात बीत चुकी है, स्वतंत्रता की सुबह हो चुकी है, इसलिए सारे देशवासी नई सुबह में खुलकर सांस ले रहे हैं, है ना। स्वतंत्रता में मतलब जब हम एक पिंजरे में पक्षी को बांध के रखते हैं, उस वक्त उसके मन की हलचल क्या होती है, ये जब हमारा देश गुलाम था वो लोग बता सकते हैं। इसलिए हमें भी एक पक्षी को पिंजरे में बांधना नहीं है, क्योंकि वो गुलाम होने के लिए उसका जीवन नहीं बंधा है। उसे स्वच्छंद आकाश में बेटा उड़ने दो, विचरने दो, वो ही उसको अच्छा लगता है, उसे वैसा ही करने दो। तो कवि कहते हैं कि मन में नई आशाएं हैं और आज सभी देशवासी खुलकर सांस ले रहे हैं। तो युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो। तो कहते हैं कि युग युग से जितने भी ये सभी फूल थे ना, वो मुरझा चुके थे, वो उनके मन में सारी आशाएं मतलब निराशा में तब्दील हो चुकी थी, बदल चुकी थी। आपको उनके उस उदास मुरझे हुए चेहरों में फिर से नई नवीन मुस्कान भरनी है, मतलब उनके मन में फिर से खुशियाँ लानी है, ठीक है। आपको ये सारे काम करने हैं। नेक्स्ट, तो वो वापस बोलते हैं कि उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। अब नाउ सेकंड पैराग्राफ। डाल डाल पर बैठ विहक कुछ नए स्वरों में गाते हैं, गुनगुन गुनगुन करते भंवरे मस्त उधर मंडराते हैं। नवयुग की नूतन वीणा में नया राग नव गान भरो, उठो धरा के अमर सपूतों न पुनः नया निर्माण करो। अब वो कहते हैं, कवि कहते हैं कि आज़ादी की सुबह में इंसान और मनुष्य ही नहीं, अपितु हमारी प्रकृति भी आनंदित हो रही है, प्रफुल्लित हो रही है, बहुत खुश हो रही है। अब कैसे हो रही है? डाल डाल पर बैठ विहक कुछ, ऐसा लगता है कि पेड़ की हर डाल पर, हर शाखा पर बैठे हुए पक्षी भी नए स्वरों में, नए तान में कुछ ना कुछ गा रहे हैं, आज़ादी की खुशी बखान कर रहे हैं। वो भी आज़ादी के उसमें इतना खुश है कि वो भी नए स्वरों में गीत गा रहे हैं। गुनगुन गुनगुन, और उधर उद्यान में, उपवन में, गार्डन में भंवरा कैसे करता है? गुनगुन गुनगुन करता हुआ भंवरा मस्त होकर वो भी मंडरा रहा है। क्यों? क्योंकि आज़ादी मिली है, तो भंवरा भी खुश है। हमारी प्रकृति भी उतनी ही आनंदित है जितने लोग आनंदित हैं। आज़ादी हुई है मतलब हमारे लिए उत्साह है, हमारे लिए पर्व है, जो हम आज तक मनाते हुए आ रहे हैं और आगे भी मनाएंगे। इसलिए सोचो, जब 15 अगस्त का दिन होगा तो सब कितने खुश होंगे। इसलिए उस सुबह में प्रकृति भी उतनी ही आनंदित थी। तो नवयुग की नूतन वीणा में नया राग नव गान भरो। कवि कहते हैं इस नए युग की नूतन वीणा में, जो नई वीणा है उसके अंदर आपको नया राग भरना है और फिर उसे उसी नए राग में बजाना भी है। इसलिए उठो,
हे धरा के, हे वसुधा के, भारत माता के अमर सपूतों उठो और इस देश के पुनः निर्माण में अपना सहयोग दो। अब आगे कवि कहते हैं, कली कली खिल रही इधर वह फूल फूल मुस्काया है, धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है, नूतन मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जग उद्यान करो, उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो। अब कवि इस पैराग्राफ में बोलते हैं कि कली कली खिल रही, उस उद्यान में हर कली खिलने का प्रयास कर रही है। जो कली पहले ही गुलामी की रात में खिलने से पहले ही मुरझा जाती थी, आज इस स्वतंत्रता के अंदर उस उद्यान में, उस गार्डन में, उस उपवन में वो कली खिलने का प्रयास कर रही है, खिल रही है। हर फूल मुस्का रहा है, मतलब हर फूल पूरा खुलकर खुशी की सांस ले रहा है, मतलब फूल मुस्कुरा रहा है और हमको भी मुस्काने का संदेश दे रहा है। धरती माँ की मतलब हमारी वसुधा, हमारी भारत माता की ऐसा लग रहा है कि पूरी काया, उनका शरीर सुनहरी हो गया है, खुशी से उनकी काया भी सुनहरी होती नजर आ रही है। नूतन मंगल में मतलब नई नई मंगलकारी ध्वनियों से, मंगलकारी आवाज़ों से। हम मंगलकारी आवाज़ें कैसी कैसी निकालते हैं, अभी लॉकडाउन में भी मोदी जी ने बोला था ना, तो उन्होंने आदेश दिया था और जनता ने उस आदेश का पालन किया था कि हमको उन सारे फाइटर्स का जो कि कोरोना से लड़ रहे हैं, जैसे पुलिसकर्मी हैं, डॉक्टर्स हैं, उनके सम्मान में हमको किसी को ताली बजानी है, किसी को घंटी बजानी है, किसी को शंख बजाने हैं। तो ऐसी ही नूतनमय ध्वनियाँ से हमको क्या करना है, अमर सपूतों को इस जग उद्यान को गुंजित करना है। हमको इतना गुंजायमान कर देना है इस उद्यान को कि सभी को वो मंगलमय ध्वनियाँ सुनाई दे, दूर दूर तक लोगों को पता चल जाए कि हाँ, अब आज़ादी की नई सुबह हो चुकी है। अब इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में कवि बोलते हैं, सरस्वती का पावन मंदिर शुभ संपत्ति तुम्हारा है, तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है, शत शत दीपक जला ज्ञान के नवयुग का आह्वान करो, उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो। अब कवि कहते हैं कि हमारा ये पूरा जो देश है ना बेटा, सरस्वती माता कौन है, गॉडेस ऑफ लर्निंग, जो हमारी विद्या की देवी जानी जाती है, तो इस पूरे देश को वो सरस्वती जी का पावन पवित्र मंदिर कहकर संबोधित कर रहे हैं। ऐसा बोल रहे हैं कि सरस्वती का पावन मंदिर, ये हमारा देश सरस्वती माता का पवित्र मंदिर है और आपकी इसकी जितनी भी कल्याणकारी विद्याएं हैं, यहाँ पे शिक्षाएं हैं, वो सब आपके लिए क्या है, आपके लिए संपत्ति, प्रॉपर्टी के समान है। तो आप अपनी प्रॉपर्टी को कैसे संभाल कर और संजो कर रखते हो ना, तो हमारी संपत्ति क्या है, उन्होंने क्या बोला है कि यहाँ की जितनी भी कल्याणकारी विद्याएं हैं, शिक्षा, वो सब हमारी संपत्ति है। तो हमको उन्हें संभाल कर रखना है, उनकी रक्षा करनी है शत्रुओं से, ठीक है। तो कवि कहते हैं कि वो कल्याणकारी विद्याएं आपकी शुभ संपत्ति है, कल्याणकारी संपत्ति है, उससे आपका कल्याण हो सकता है। जैसे हमारे वेद हैं, हमारी ऋचाएँ हैं, अष्टांग है, व्याकरण है, जितने भी संस्कृत के महाकाव्य है, रचित है, वो सब हमारी संपत्ति है, हमें उनकी रक्षा करनी है। और उसका मतलब वो कहते हैं कि आप में से सारे बालक, हर बालक इस संपत्ति का रक्षक और पुजारी है, मतलब आप ही उसकी रक्षा भी कर सकते हो और आप उसके पुजारी बनकर उसको पूज भी सकते हो और आपको उसकी रक्षा करनी है। इसलिए वो कहते हैं कि शत शत 100 ज्ञान के दीपक जलाकर आप नव युग का आह्वान करो, नए युग को पुकारो और उस नए युग की शुरुआत करो। तुम्हें सभी प्रकार का ज्ञान पाकर देश का क्या बनना है बेटा, उज्जवल भविष्य बनना है, मतलब अपने देश को भी उज्जवल करना है और आपको भी उसका उज्जवल भविष्य बनकर कुछ ना कुछ कर बताना है।
तो कवि अंत में कविता के यही संदेश देते हैं। उन्होंने यही बार बार बोला है कि जिस तरह से हमारी प्रकृति आनंदित है, हर मनुष्य आनंदित है, वो युगों युगों से मुरझा गए थे, उनके दिल मायूस हो गए थे, आपको उन सभी के दिलों में नव प्रकाश भरना है, उन्हें आनंदित करना है, कुछ करने के लिए प्रेरित करना है। किसके लिए? हमारे देश के लिए। तो हे अमर सपूतों, उठो, जागो और इस देश का नवनिर्माण करने में लग जाओ। अंडरस्टैंड? अब आपको ये पूरा चैप्टर मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। शब्दार्थ मतलब निर्माण, शब्दार्थ मैं आपको बता देती हूँ। शब्दार्थ है, कुछ कठिन शब्दार्थ हैं। जैसे निर्माण, निर्माण करना है आपको इस देश का, मतलब उसे बनाना है। निर्माण मीन्स बनाना। ओके। फिर सेकंड है जैसे गुंजित। कौन करता है गुंजित? भंवरे गुनगुन करते हैं ना, तो गुंजित मीन भौरों के गुंजार से युक्त। ओके, भौरों के गुंजार से युक्त जो आवाज़ होती है ना, गुनगुन गुनगुन, उसको बोलते हैं गुंजित। अब प्रायः, प्रायः मतलब होता है अक्सर। फिर उसके बाद उद्यान, उद्यान मीन्स होता है गार्डन। उद्यान मीन्स बाग और उपवन। ओके, चलो। पुनः मीन्स फिर, दोबारा। ओके बेटा, ये सारे शब्दार्थ आपको अपनी टेक्स्ट बुक में मिल जाएंगे। आह्वान मीन्स ललकार और स्फूर्ति मीन्स उत्साह। तो पूरे जोश के साथ उठो, जागो और आलस्य की निद्रा को छोड़कर अपने देश के विकास में, देश के हित में लग जाओ। ओके, बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।